जय गुरु जी संगत जी आज मैं आप सबसे शेयर करने जा रही हूँ कि गुरु जी कहते थे मंगो नहीं मन्नो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि गुरु जी हमें सिखाते हैं कि हमें गुरु जी को मानना है। यानी कुछ मांगने से पहले कम से कम हमें गुरु जी पर इतना विश्वास तो रखना है कि गुरु जी जो करेंगे, जैसा करेंगे, हमारे लिए वो हमेशा अच्छा ही होगा। यानी हमें अपने गुरु पर पूरा अटूट विश्वास रखना है। और संगत जी वो विश्वास उस टाइप का नहीं होना चाहिए कि जो मिनट में हिल जाए, क्योंकि हम लोग ऐसे हैं कि कोई भी एक छोटी सी सिचुएशन आती है तो सबसे पहले हमारा विश्वास डगमगा जाता है और हम कंप्लेंट्स करने लगते हैं। हम बोलते हैं गुरुजी आपने ये नहीं किया, आपने ऐसा नहीं किया, आपने वैसा नहीं किया, और हम अपना ट्रस्ट खोने लगते हैं। क्योंकि संगत जी मेरे समेत हम सब बहुत डाउटफुल हैं और अपने विश्वास को गुरुजी पर पूरी अटूट तरीके से नहीं बना पाते हैं। अटूट विश्वास गुरुजी को पे हम तभी बना पाएंगे जब हम पूरा अच्छे से सरेंडर कर देंगे। यानी गुरुजी ने जो कुछ भी हमारे लिए किया है या जो कुछ भी हमारे लिए कर रहे हैं वो हमारे लिए दी बेस्ट है। यानी हमारे लिए वो हमेशा हर सिचुएशन में अच्छा है। तो संगत जी अगर हमारा विश्वास इस टाइप का हो जाएगा कि गुरुजी जो कर रहे हैं वो हमारे लिए ठीक है, तो पक्का हमारा ट्रस्ट गुरुजी पर बन चुका है। और गुरुजी यही चाहते हैं। गुरुजी कहते थे कि मंगो नहीं मन्नो, यानी मुझे पूरी तरीके से मानो कि जो मैं कर रहा हूँ वो तुम्हारे लिए हमेशा अच्छा ही है। तो संगत जी मुझे यही समझ में आया है कि गुरुजी कहते थे कि मानना सबसे पहले ज़रूरी है, मांगने से पहले। तो जब हम ये मान लेंगे कि हमारे गुरुजी हमारे लिए सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से कर देंगे, यानी हमारा विश्वास गुरुजी पर पूरा बन चुका है। अब हमारा स्टेप आता है कि हाँ हम गुरुजी से मांग सकते हैं, क्योंकि हमने अपने परमात्मा पर अब पूरा विश्वास कर दिया है, पूरा सरेंडर कर दिया है और उनके हाथ में अपनी बागडोर छोड़ दी है कि गुरुजी ये लाइफ आपकी दी हुई है और आप ही जानते हो, आप ही बताओ, आप ही देख लेना कि गुरुजी कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। तो आपके ऊपर हमने सब कुछ छोड़ दिया है, यानी हम अपने ऊपर कुछ भी ना लेकर सब गुरुजी पर छोड़ देते हैं। इसे ही कहते हैं पूरा सरेंडर। तो संगत जी हमें सबसे पहले गुरुजी पर पूरा सरेंडर करना है। अब आती है हमारे मांगने की बारी कि हम क्या गुरुजी से मांग सकते हैं। तो संगत जी मुझे तो ऐसे लगता है कि हाँ वो हमारे पिता हैं, हम अपने पेरेंट्स लेते हैं, ऐसे हम गुरुजी से भी मांग सकते हैं। पर हमें गुरुजी से मांगने से पहले ये गुरुजी पर ट्रस्ट हमारा बन चुका है कि हाँ गुरुजी हमारे लिए सब अच्छा ही करेंगे। तो मांगने से पहले हमें गुरुजी की एक बात को और ध्यान रखना होगा कि गुरुजी कहते थे कि जो मैं असल चीज़ चाहता हूँ वो मुझसे कोई नहीं मांगता। यानी मेरे को लोग कोई वो नहीं मांगता जो मैं असल चीज़ें देना चाहना। मतलब असल चीज़ गुरुजी से कोई भी मांगना नहीं चाहता। हर कोई मटेरियल थिंग्स में लगा हुआ है कि गुरुजी ये दे दो, गुरुजी वो दे दो। तो अगर हमारी सिचुएशन कुछ ऐसा लगता है कि हाँ हम बहुत बुरी सिचुएशन में फंस चुके हैं, वो बात अलग है संगत जी। तब हम पक्का ऐसा ही लगता है हमें कि हम अपने गुरु से ना मांगे तो और किससे मांगे। तो हम गुरुजी के पास ही जाते हैं, गुरुजी के स्वरूप के पास ही खड़े होते हैं और गुरुजी से कहते हैं गुरुजी ये सिचुएशन आई है, अब आप देख लो, आप इसको सॉर्ट आउट कर देना और आप ही देख लो, मुझे नहीं पता, बस मैं आप अपना आपको उस टाइम पे फोकस बिल्कुल भी उस प्रॉब्लम पर ना रख कर गुरुजी पर रखना है और गुरुजी पे छोड़ देना है सब कुछ। यानी गुरुजी को मानना है और ये सोचना है कि गुरुजी मैं तो बस मंत्र जाप और सिमरन में अपना ध्यान लगाऊंगी या लगाऊंगा कि आप देख लो अब की सिचुएशन को कैसे सॉर्ट आउट करना है। तो संगत जी यहाँ पर भी हम अपना पूरा सरेंडर गुरुजी पर कर दें कि गुरुजी कि हम तो बस मंत्र जाप कर रहे हैं और सिमरन कर रहे हैं, आप देख लेना गुरुजी कि कैसे आप सिचुएशन को सॉर्ट आउट करोगे। तो संगत जी मांगने का मतलब मैंने जैसे समझा तो यही समझा कि हमें मटेरियल थिंग्स को ना मांगकर गुरुजी से छोटी छोटी चीज़ों को नहीं मांगना चाहिए। जैसे कि मटेरियल थिंग्स हमेशा चाहे कितनी भी बड़ी हो पर वह रहेंगी हमेशा छोटी से छोटी ही, क्योंकि संगत जी गुरुजी खुद बोलते थे कि असल चीज़ चीज़ें नहीं है। तो संगत जी गुरुजी जब बड़ी से बड़ी चीज़ें हमें देना चाहते हैं, यानी गुरुजी अपनी मौज में क्या पता हमारे लिए क्या अच्छा सोच के बैठे हों और हम छोटी छोटी चीज़ों की गुरुजी से डिमांड करें, गुरुजी ये दे दो, गुरुजी वो दे दो। तो वो चीज़ें अगर क्या पता गुरुजी ने हमारे लिए कितना अच्छा, कितना बड़ा बड़ा सोच रखा हो और हम गुरुजी से कहते हैं कि नहीं गुरुजी हमें बस ये दे दो, तो
हमें नहीं पता संगत जी, गुरुजी ने हमारे लिए बहुत बड़ी बड़ी प्लानिंग्स भी कर रखी हों। तो इसलिए सब कुछ गुरुजी पर छोड़ दो, सब कुछ गुरुजी पे छोड़ दो कि गुरुजी आप ही देखना कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा, जो हमारे लिए अच्छा हो वो हमें देना। तो संगत जी बस यही मेरे मन में बात आई और मैंने चाहा कि मैं आप लोगों से, सबसे, अपनी संगत से ये गुरुजी की संगत से, गुरु फैमिली से ये बात शेयर करूं कि मंगो नहीं मन्नो, यानी गुरुजी पर, अपने गुरुजी पर हमें पूरा अटूट विश्वास बनाकर रखना है और अपने विश्वास को किसी भी सिचुएशन में हिलने नहीं देना है। तो हमारा परमात्मा, हमारा गुरु भी हमसे खुश हो जाएगा कि हाँ, अब मेरे बच्चे ने मुझ पर पूरा विश्वास किया है, मुझ पर पूरा सरेंडर कर दिया है, अब मेरे को ही देखना है। तो इसलिए हमारे गुरुजी हमारा पक्का हमारा साथ देंगे और हमें अपना विश्वास उन गुरु पर बनाकर रखना है। तो संगत जी बस मुझे आज यही शेयर करना था। संगत जी, सत्संग शेयर करने में मुझसे कोई भी गलती हो तो मुझे क्षमा करना। गुरुजी, मुझसे कोई भी गलती हो तो मुझे क्षमा करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना मेरे मालिक, लख लख शुक्राना।